नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं नवी मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग संचालित राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय क्रमांक 104 से आपका आज के ई लर्निंग में स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10वीं माध्यम हिंदी गणित भाग 1 प्रकरण क्रमांक 2 वर्ग समीकरण, इसमें वर्ग समीकरण हल करने की विधि, गुणनखंड विधि, ये हम सीखेंगे। इसके आधार पर कुछ हमने पिछले तासिका में सीखा था। आज अलग प्रकार के उदाहरण हम गुणनखंड विधि के आधार पर सीखेंगे। वर्ग समीकरण हल करने की विधियाँ हमको मालूम है कौन सी है। एक है गुणनखंड विधि, दूसरी है पूर्ण वर्ग विधि, तीसरी है सूत्र विधि। इस तरह से गुणनखंड विधि से हम लोग सीखेंगे। तो पहले चिन्ह का जो नियम है वो ध्यान में रखेंगे। पहला प्लस चिन्ह रहेगा, दूसरा पहला माइनस रहेगा, दूसरा प्लस रहेगा। तो जो भी संख्या हम लेंगे दोनों को माइनस चिन्ह लगा देना है। मतलब इस तरह का क्रम आपको रहेगा वर्ग समीकरण में दिया, तो दोनों संख्याओं को माइनस चिन्ह लगा देना है। अगर इसके विपरीत मतलब प्लस पहला दूसरा माइनस, या तो दोनों माइनस रहेंगे, इस तरह का क्रम रहेगा। तो वर्ग समीकरण में आपको जो भी संख्या आपने लिया रहेगा, बड़ी संख्या को बीच का पद को चिन्ह लगा देने का है। मतलब प्लस रहेगा बीच का चिन्ह तो प्लस लगा दो, इसके ऊपर छोटी संख्या का लगा दो, और माइनस रहेगा बीच का चिन्ह तो बड़ी संख्या को माइनस लगा दो और इसके ऊपर छोटे का लगा दो। इस तरह से ये आपको चिन्ह का नियम ध्यान में रखना पड़ेगा। और दोनों प्लस रहेगा तो वो ध्यान में नहीं रखना है, आपको प्लस ही चिन्ह देना है दोनों को। तो इस तरह से ये आप ध्यान में रखना है। अभी गुणनखंड विधि के आधार पर हम कुछ अलग प्रकार के उदाहरण सीखेंगे। निम्नलिखित वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करें। तो पहला उदाहरण हमको दिया है 2y² + 27y + 13 = 0। इस तरह से जो भी समीकरण हमको दिया है वो यहाँ पे हमने लिखा 2y² + 27y + 13 = 0। तो यहाँ पे एक ही डिफरेंस है कि वर्गीय पद का हमको गुणांक दिया है, तो ये गुणांक को ये अचरांक से गुना करना पड़ेगा, तो तभी जाके ये गुना हमको मिलेगा। तो ये गुना रहता है। हमने पहले यहाँ पे एक गुणांक था, मतलब कुछ नहीं था, ऐसे समझ के यहाँ पे गुणांक नहीं था, इसके लिए हमने ये अचरांक जो भी था वही गुना लिया था। अभी हमको इसका गुना करके गुना लेना पड़ेगा। तो 13 × 2 ये गुना आ जाएगा। ओके, तो चिन्ह तो दोनों प्लस है। हम लोगों को गुना 26 आना चाहिए, जोड़ 27 आना चाहिए। तो कौन सी दो संख्या लेना है वो हम लोग ये बीच का पद निकाल के यहाँ पे बीच में रखेंगे। तो कौन सी दो संख्या लेना है वो हम लोग समझते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोगों को 26 लेना पड़ेगा, यहाँ पे हमको 1 लेना पड़ेगा, और चिन्ह दोनों को प्लस लगाने पड़ेगा, इधर प्लस इधर भी प्लस, और यही चरांक लगा के बीच में रखना है। तो हमने यहाँ पे रखा 26y + 1। अभी 2 कॉमन निकलता है, 2 और y, तो 2y कॉमन निकालेंगे, बीच में रहेगा y + 13 प्लस यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकलता है तो +1 निकालो और ब्रैकेट में y + 13 ऐसा रखो = 0। तो यहाँ पे कॉमन है y + 13, दूसरे ब्रैकेट में 2y + 1 = 0। एक ब्रैकेट बराबर 0, y + 13 = 0, या 2y + 1 = 0। इस तरह से फिर प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, या 2y = 0 - 1 हो जाएगा। 0 को निकाल दो, y = -13 या y = -1/2। इस तरह से हम लोग गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण को हल कर सकते हैं। तो इतना ही हमको ध्यान रखना है कि गुना कितना लेना है। तो जो वर्गीय पद का गुणांक है उससे अचरांक को गुणांक करो, वो गुना होता है।
बाकी जोड़ तो वो बीच में कई पद रहता है, बाकी सेम है, खाली गुना का ध्यान में आप रखना है। निम्न वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करें। तो दूसरा एक उदाहरण दिया 6x माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। अभी x बटे में, इसके लिए x से सब पदों को गुना करो। 6x माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। x से गुना करेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे गैप क्या रखा है आपको दिखाने के लिए। तो हमने 6x को x से गुना करेंगे तो यहाँ पे x, यहाँ पे भी x से गुना करेंगे, यहाँ पे जो है ऑलरेडी दिया है बराबर इसको भी x से गुना करेंगे। तो ये x कैंसिल हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 6x स्क्वायर माइनस 2 x गुने 1 x हो जाएगा। इसको अभी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ तो प्लस का माइनस हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे चिन्ह का निरीक्षण कीजिए, दोनों माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, बीच का जो पद है वो बड़े नंबर को दे देने का माइनस, और इसके विपरीत छोटे नंबर को दे देने का। तो इस तरह से हमको संख्या लेना है। यहाँ पे -2, यहाँ पे 6 से गुना एक्स वर्गीय पद का एक्स स्क्वायर का, तो इसका गुना हो जाएगा 12, और माइनस से -12 गुना आना चाहिए, और जोड़ -1 आना चाहिए। तो कौन सी संख्या हमको लेना है वो चॉइस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, पहला 4 लिया और दूसरा 3 लिया। अभी बड़े नंबर को ये माइनस साइन दे देंगे, और इसके विपरीत इसको प्लस दे देंगे, तो बराबर -12 होता है, और जोड़ भी -1 होता है। तो इस तरह से हम लोग संख्या को चॉइस करेंगे। जो भी संख्या हमने लिया है 2, वो बीच में रख देंगे और बीच का पद हटा देंगे। इस तरह से 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी यहाँ से 2 कॉमन निकलता है, x कॉमन निकलता है, तो 2x कॉमन निकलेगा। यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 2। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकलता इसमें से, तो इधर +1 लिख के 3x माइनस 2 ब्रैकेट में लिख दो इक्वल टू 0। अभी ये 3x माइनस 2 कॉमन है, इसके लिए एक ही ब्रैकेट में लिखो 3x माइनस 2, और दूसरे ब्रैकेट में जो भी बचा है वो लिखेंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी एक ब्रैकेट बराबर 0, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, या 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरह से अभी ये -2 इधर ट्रांसफ़र कर दो, +2 हो जाएगा, 3x इक्वल टू 0 प्लस 2, या 2x इक्वल टू 0 माइनस 1। 0 को निकाल दो, 3x, तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे लिखा x बराबर 2/3, या x बराबर -1/2। इस तरह से ये भी उदाहरण हम लोग हल कर सकते हैं। तीसरा अलग टाइप का उदाहरण देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। अभी बटे में 2 है, बटे में 2 है, इसके लिए 2 से सब को गुना करो, सब पदों को। तो यहाँ पे हमने 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 आएगा। इस तरह से 2 को गुना करना है, 2 से गुना करना है। तो हमने अभी 2 से गुना यहाँ पे लिख दिया है गुना में। अभी गुना करेंगे 2 इंटू 2 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4x प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। तो अभी ये जो है समीकरण दिया है ये पूर्ण वर्ग समीकरण है, पूर्ण वर्ग समीकरण है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे 4 का 2 x स्क्वायर का x, यहाँ पे 2x आएगा। ओके, और इसको हम लोग गुना में लिखेंगे 2 गुने 2x प्लस ये इसका हम लोग इधर स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x, यहाँ पे लिखेंगे 1, और बीच में जो चिन्ह है ये वाला बीच का वो यहाँ पे लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। ओके, इक्वल टू 0। अब स्क्वायर रूट निकालेंगे दोनों का, दोनों भुजाओं का, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इधर ये 2x बराबर 0 प्लस 1, 0 को निकाल दो, 2x इक्वल टू 0, x बराबर 1/। इस तरह से भी आप उदाहरण इसको हल कर सकते हैं, नहीं तो गुना के स्वरूप में भी कर सकते हैं। देखो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, गुना +4
और जोड़ जो -4 आना चाहिए। तो 2 गुने 2 4 होता है, तो दोनों को माइनस साइन लगा दो तो बराबर गुना भी +4 आ जाएगा और जोड़ भी -4 आ जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हो आप। चौथा उदाहरण देखते हैं। निम्न वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करें। तो ये उदाहरण अलग टाइप का है। 25m² = 0। तो हमने ये 9 को इधर माइनस में लाया, इसका प्लस का माइनस किया। 25m² - 9 = 0। अभी ये दोनों को देखिए, इसमें बीच में वो वाला पद नहीं है, बीच वाला पद नहीं है इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे संख्या दी है, ये वर्गमूल किसी का है क्या देखने का, इसका वर्गमूल निकलता है क्या देखने का, इसका भी वर्गमूल निकलता है क्या देखने का। तो ये दोनों का वर्गमूल निकलता है। तो इसके लिए हम लोग ये जो संख्या है इसका वर्गमूल यहाँ पे लिखेंगे। 5m² का m, 9 का 3, इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग 5m लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 5m² - 3² = 0। तो अभी ये जो है कौन से फॉर्म में आया, a² - b² के फॉर्म में आया। तो इसके लिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a - b या a + b, इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। तो एक ब्रैकेट में माइनस इस दोनों का और दूसरे ब्रैकेट में प्लस। तो 5m - 3 5m + 3 = 0। तो ये ब्रैकेट बराबर 0 या एक ब्रैकेट बराबर 0 लिखने का, इस तरह से 5m - 3 = 0 या 5m + 3 = 0। तो ये अभी इसको पक्षांतर करो, +3 हो जाएगा। तो 5m = 0 + 3 या 5m = 0 - 3। 0 को निकालने पर 5m = 3 या 5m = -3। अभी 5 इसके बटे में, m = 3/5 या m = -3/5। तो इस तरह से हम लोगों को इस दिया हुआ वर्ग समीकरण को इस प्रकार से हल कर सकते हैं। दूसरा भी एक और अलग टाइप का उदाहरण है, वो हम लोग सीखते हैं। 7m² = 25m, इस तरह से हमको ये समीकरण दिया। अभी ये 21m को इधर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा 7m² - 21m = 0। अभी इसमें देखिए लास्ट का पद नहीं है, ओके। और 7 से 21 का भाग जा रहा है, m भी कॉमन है, इसके लिए 7m कॉमन आएगा। बीच में रहेगा इधर m, -7 से इसको भाग देने पर 3 आएगा बराबर 0। तो अभी 7m बराबर 0 या m - 3 बराबर 0। अभी ये 7 इसके बटे में m बराबर 0 / 7 या m = 0 + 3। अभी 7 से 0 को भाग देने पर क्या आएगा, m बराबर 0 या m बराबर 3। तो इस तरह से यह भी अलग टाइप का उदाहरण था। इसमें लास्ट का पद नहीं था और पिछले चौथे उदाहरण में बीच का पद नहीं था। इस तरह से हम लोग ये समीकरण दिया रहेगा तो हल करेंगे। अभी एक उदाहरण और है, देखिए 2m ब्रैकेट में m - 24 = 50 ऐसा दिया। अभी ये हम लोगों को सॉल्व करना है। तो 2 से डायरेक्टली आप 50 को भाग कर दे सकते, क्योंकि ये गुना में है तो 2 इसको भाग कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको गुना करो। तो हम लोग गुना किए, 2 से m को 2 हो जाएगा, m को m के साथ m² - 2 से 24 को √48 हो जाएगा और ये m 48m = 0। अभी 50 को इधर लेके आओ, माइनस हो जाएगा। 2m² - 48m - 50 = 0। अभी 2 से इसको भाग जा रहा है तो दे दो। तो m² माइनस, यहाँ पे तो चिन्ह तो है, दोनों माइनस है, तो हम लोग करेंगे, लेकिन पहले इसको हम लोग 2 से अब भाग देंगे। m² - 24m - 25 = 0, ऐसा किया। अभी ये इधर भी आ सकता था, 2 से डायरेक्टली भाग देने पर 25 इधर हम लोग माइनस कर सकते थे। तो ऐसे भी हम इसको सीधा कर सकते थे। अभी हमारा गुना जो है -25 आना चाहिए, यहाँ पर -25 गुना, और जोड़ हमारा आना चाहिए -24। अभी कौन सी संख्या लेना है वो चॉइस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोगों को 25 × 1 = 25
तो 25 इधर लिखेंगे, इधर 1 लिखेंगे, और बीच में का जो पद है माइनस, मतलब ये पहला वाला यहाँ पे लिखेंगे, और इसके विपरीत इसको दे देंगे प्लस। तो ये बराबर गुना और जोड़ आता है। ओके, तो यही उठा के हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -25m चरांक लगा के, ये भी +1m यहाँ पे लिखेंगे, चरांक लगाया m, -25 = 0। तो अभी इसमें m कॉमन है, m कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में लगाया -25, +1 यहाँ पे कॉमन निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन निकलता नहीं, +1 और m -25 = 0। अभी m -25 कॉमन है, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में m+1। अभी m -25 = 0 या m+1 = 0। अभी ये -25 का प्लस कर दो और +1 का माइनस कर दो, m बराबर -1। इस तरह से इस समीकरण को हम लोग हल कर सकते हैं। तो ये सब उदाहरण आपको अलग अलग तरीके के समझ में आ रहेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये उदाहरण है, कुछ पद्धति आपको ध्यान में रखना होगा। उसी तरह से शायद लास्ट का उदाहरण हम देखते हैं अभी, 7 और 8। निम्न वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करें। उदाहरण 7, 3x² - 2 √6x + 2 = 0। इस तरह का एक उदाहरण है। तो ये हमको इस तरह से दिया है। हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा कि हमको कौन सी संख्या को गुना करेंगे। तो देखिए 3 × 2 6 होता है, तो 6 गुना आना चाहिए, और बीच में का पद जो है जोड़ है। इसमें खाली रूट में दिया इतना ही फर्क है, बाकी कुछ इसमें फ़र्क नहीं है। तो दोनों यहाँ पे जो चिन्ह है, पहला पे प्लस है, दूसरा माइनस है। ओके, चिन्ह इस तरह से है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो 3 है, ये 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ओके, गुना तो 2 × 3 इधर 6 आएगा, और जोड़ जो है -2 √6 आ जाएगा। अभी हमको संख्या लिखना है। संख्या लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये 3 को √3 × √3 लिखना पड़ेगा, और ये 2 √6 को हमको ऐसे लिखना है, 2 √3 × 2 √2 2 √2 प्लस 2 को ऐसे लिखना है हम, √2 × √2, इस तरह से। अभी हमको ये जो √3 × √2 है, इसको 2 बार लिखना है। यहाँ पे हम लोग 2 बार लिखेंगे इसको। ओके, इसी तरह से देखिए, अभी ये 2 √3 × √2 है, यहाँ पे √3 × √2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे √3 × √2 लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा, तभी ये 2 हो जाएगा। इसके लिए हमने यहाँ पे वो लिखा है √3 × √2, और यहाँ पे भी √3 × √2। तो दोनों का गुना करेंगे तो हम लोगों को ये +6 मिल जाएगा। और अभी ऐसे चिन्ह है, पहला माइनस, दूसरा प्लस, इसके लिए दोनों को माइनस लगा दो, इधर माइनस इधर माइनस, जोड़ करेंगे तो बराबर -2 √6 आएगा। तो इस तरह से ये उठा के यहाँ पे बीच में लिख दो, ये भी उठा के इसमें बीच में लिख दो। इस तरह से ये उदाहरण करना था। अभी इसमें से √3x कॉमन है, ये √3 और इधर से x कॉमन है, तो कॉमन हमने निकाला। अभी यहाँ पे बचा √3x - √2 माइनस, यहाँ पे √2 कॉमन है, √2 कॉमन निकाला, बचा √3x, और यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस निकाला हमने कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा √2 = 0। अभी ये कॉमन है ब्रैकेट, ये वाला, इसके लिए एक ही बार लिखो, √3x - √2 ब्रैकेट में √3x - √2 = 0। अभी एक ब्रैकेट बराबर 0, √3x - √2 = 0, या √3x - √2 = 0। अभी माइनस का प्लस हो जाएगा, √3x = 0 + √2, या √3x = 0 + √2, 0 को निकाल दो, √3x = √2, या √3x = √2। अभी ये √3 इसके बटे में जाने दो, x बराबर √2 बटे √3, या x बराबर √2 बटे √3।
और एक 8वां उदाहरण हम सीखेंगे। निम्नलिखित वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करें। उदाहरण 8, स्क्वायर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। इस तरह का एक उदाहरण है। इसे हम हल करेंगे तो गुना कितना आना चाहिए। देखिए इस पर साइन दोनों प्लस है, संख्या हमको कैसे लेना है गुना। देखिए प्लस 5 रूट 2 इंटू रूट 2 ये 10 होता है, इसके लिए गुना 10 और जो जोड़ है ये 7 आना चाहिए। इसके लिए हमको संख्या लेना पड़ेगा। तो संख्या लेने के लिए हमको 7 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 5x, और ये 5 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 2 को हम लोग ऐसे लिखेंगे करने में 2 गुने करने में 2, और 5 को हम लोग लिखेंगे करने में 5 गुने करने में 5, और ये 5 को हम लोग करने में 5 इंटू 5 करने में 5 लिखेंगे। अभी ये जो करने में 2 करने में 2 है, इसको x लगा के ये बीच में लिखेंगे इसको, और करने में 5 इंटू करने में 5 इसको भी x लगा के यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो 5 है ये 5 को करने में 5 इंटू करने में 5 लिखेंगे इस तरह से। अभी करने में 2 और x कॉमन है, वो कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे बचेगा x प्लस करने में ये 2 प्लस करने में 5, इधर करने में 5 करने में 5 करने में 5 ये कॉमन निकलेगा, बचेगा x प्लस करने में 2 इक्वल टू 0। अभी जो कॉमन ब्रैकेट है x प्लस करने में 2 ये एक ब्रैकेट में, और जो भी बचेगा वो सेकंड ब्रैकेट में करने में 2 x प्लस करने में 5 इंटू करने में 5 इक्वल टू 0। अभी एक ब्रैकेट बराबर 0, x प्लस करने में 2 इक्वल टू 0, और दूसरा ब्रैकेट करने में 2 x प्लस करने में 5 इंटू करने में 5 इक्वल टू 0। तो करने में 5 इंटू करने में 5 5 होता है, इसके लिए हमने इसके जगह 5 लिखा। अभी ये करने में 2 ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस का, x प्लस करने में 2 इक्वल टू 0, या करने में 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसका प्लस का माइनस हो जाएगा, x बराबर 0 माइनस करने में 2, या करने में 2x इक्वल टू 0 माइनस 5, x बराबर 0 माइनस करने में 2, या करने में 2x इक्वल टू माइनस 5। अभी 0 निकाल के x बराबर माइनस करने में 2, या x बराबर -5 बटे करने में 2। इस तरह से ये उदाहरण हमको दिया रहेगा। इस तरह का करने में या स्क्वायर रूट में संख्या दी रहेगी, तो इस तरह के उदाहरण भी हम लोग गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। तो ये सब उदाहरण गुणनखंड विधि के आधार पर अलग अलग टाइप के वर्ग समीकरण थे। ये सब उदाहरण हमने ले लिया है। अभी आपको ये समझ में आए रहेंगे, तो मैंने कुछ उदाहरण आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, वो हल कीजिए। इस टाइप के सब है, आप करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।